कई देशों के बीच लड़ा गया एक ऐसा खतरनाक युद्ध जो एक पक्षी की बीट यानी उसकी पोटी के लिए लड़ा गया। ऐसा क्या था उस पक्षी की बीट में और एक पक्षी ने कैसे बचा लिया था पूरे रोमन साम्राज्य को बर्बाद होने से। और 75 साल की एक ऐसी आंटी जिनकी वजह से ठप रहा था 5 घंटे तक 2 देशों का इंटरनेट। पर कैसे? यदि आप इन सब फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ AGMD फैक्ट्स के साथ। आपने रूबिक क्यूब्स को तो देखा ही होगा और शायद वो आपको सॉल्व करना भी आता होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक रूबिक क्यूब कितने पोजीशन पर सफल किया जा सकता है? तो आप एक बार ये नंबर देखिए 43252023274856000। लगभग 43 क्विंटिलियन अलग अलग वेब्स में एक रूबिक क्यूब को स्क्रैम्बल किया जा सकता है। अगर हम ऐसी क्यूब्स को एक के बाद एक ऐसे ही अलग अलग स्ट्रेट लाइन में लगाएं जितनी पोजीशन में वह सफल किया जा सकता है तो वह 261 लाइट ईयर्स जितना लंबा होगा। और इस दुनिया में यह एस्टिमेट किया गया है कि इस पूरी पॉपुलेशन में 5.8% से कम लोग ही रूबिक क्यूब्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप रूबिक क्यूब्स को सॉल्व कर सकते हैं। वर्ष 2011 में जॉर्जिया की एक 75 साल की महिला को जमीन के अंदर कुछ कॉपर के तार मिले जिन्हें उन्होंने कबाड़ी के हाथों बेचने के लिए निकाल लिया। यह तार दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल थी जिससे जॉर्जिया और आर्मेनिया का इंटरनेट चल रहा था। और दादी माँ ने कुछ पैसों के लालच में 2 देशों का इंटरनेट 5 घंटे के लिए ठप कर दिया, जिससे दोनों देशों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, जिस कारण उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। लगभग 2400 साल पहले गार्लिक सेना रात के समय में रोम पर हमला करने आ गई, लेकिन गार्लिक सेना के इरादे पर एक पक्षी ने पानी फेर दिया। जब ये लोग चुपके से शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तभी जूनो मंदिर में रहने वाले गीज पक्षी को इनकी आहट मिल गई। फिर यह पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। गीज की आवाजें सुनकर रोमन साम्राज्य के चौकीदारों की आंखें खुल गई। फिर रोमन सेना ने गार्लिक सेना को शहर में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया। अगर इस वक्त वहाँ पर गीज पक्षी न होते तो आज हमें शायद इतिहास में पढ़ने के लिए कुछ और ही मिलता। बोलिविया की रहने वाली ईस्ट फेनी बेनिटेज नाम की एक महिला ने रेस्टोरेंट से एक बर्गर खरीदा। खरीदने के बाद जैसे ही उन्होंने उस बर्गर को अपने दांतों से काटा तभी उन्हें उस सॉफ्ट से बर्गर में कुछ हार्ड चीज महसूस हुई। जब इन्होंने इसके मीट को चेक किया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल बर्गर में इंसान की एक उंगली थी। तो उन्होंने तुरंत उस रेस्टोरेंट से संपर्क किया और साथ ही इसके बारे में पुलिस को भी बताया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि बर्गर बनाते समय फैक्ट्री के एक कर्मचारी की 2 उंगलियां कट गई और मीट बनाने वाले ग्राइंडर में चली गई, लेकिन फैक्ट्री वालों ने उन उंगलियों को ढूंढने की कोशिश नहीं की और बर्गर को पैक करके मार्केट में उतार दिया। वर्ष 1845 से वर्ष 1879 के बीच पेरू की कमाई का सबसे बड़ा जरिया सिगुल नाम के पक्षी की पोटी यानी उसकी बीट हुआ करती थी। यह देश सिगुल की बीट जमा करके यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया करता था। इस पक्षी की बीट को गुआनो कहते हैं और इसमें नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि खेतों में फसलों की उपज बढ़ाने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1879 और 1884 में हुए वॉर ऑफ द पैसिफिक की एक वजह इस बीट के जुड़े हुए विवाद भी था। यह है इंडियन रेलवे की लाइफलाइन एक्सप्रेस। यह दुनिया की इकलौती हॉस्पिटल ट्रेन ऑन व्हील है। लाइफलाइन एक्सप्रेस देश के दूर दराज के पिछड़े इलाकों में जाकर वहां के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस में ऑपरेशन थिएटर भी है जो ओरल कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है। वाकई में मेरा देश बदल रहा है। 1945 में अमेरिका में ऑटोमेटिक लिफ्ट आ चुकी थी, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करने से डरते थे और वो ड्राइवर के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले लिफ्ट का ही प्रयोग करते थे। साल 1945 में न्यूयॉर्क के लिफ्ट के ड्राइवर अपनी नई मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल पर चले गए और लोगों को इन मजदूरों के हड़ताल में चले जाने के बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ा। फिर ऑटोमेटिक लिफ्ट का प्रयोग करने के बाद लोगों के दिलों से ऑटोमेटिक लिफ्ट के प्रति डर निकल गया और अब लोग ऑटोमेटिक लिफ्ट का ही प्रयोग करने लगे और इस वजह से लिफ्ट के ड्राइवरों की नौकरी हमेशा के लिए ही खत्म हो गई।
हमने अभी आपको रूबिक क्यूब्स के बारे में पहले ही अमेजिंग फैक्ट बता दिया, तो आप यह भी जान लें कि 2010 में एक मैथमेटिशियन और प्रोग्रामर के ग्रुप ने यह प्रूफ किया था कि चाहे एक रूबिक क्यूब्स कितना भी सफल हो, वह केवल 20 मूव्स के अंदर यानी कि 20 मूव्स से भी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये फिगर आउट करने के लिए या ढूंढने के लिए कि वह कौन से 20 मूव्स हैं, उसके लिए एक एक्सपीरियंस इंसान को भी लगभग 30 साल लग जाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और अगर पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक करें। पर चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।